जैसा कि आप जानते हैं कि आज पीएचईडी के रहनुमाओं की मीटिंग हुई, इजलास हुआ यहाँ डॉक्टर साहब की चेयरमैनशिप में, और हमने मौजूदा सूरत हाल का जायज़ा लिया, आपसी विचार किया, गुफ्तगू की। हमारी नज़र में जब से हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स पर असॉल्ट हुआ, उन्हें हमसे छीना गया, हमारे आवाम से, हमारे हिस्टोरिक रियासत से, तब से लेकर आज तक जो खुलासा है सरकार की करनी का, वो हमारे आवाम के सामने। हमारी नज़र में अफसोसनाक सूरत हाल है। तब से लेकर आज तक सांसें लेना भी हमारे आवाम के लिए मुश्किल बन रहा है। जो भी सिविल लिबर्टीज़, जो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, जो भी हमारे फ्रीडम्स, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ प्रेस, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, बल्कि फ्रीडम टू सर्वाइव, टू लिव, उस पर भी तानाशाही के अहकामात के ज़रिए उन हुकूक को भी दबाया गया। ये सिलसिला कब तक जारी रहेगा, लेकिन हमें यकीन है, पूरे मुल्क के आवाम पर यकीन है, जमहूरी कुव्वतों पर यकीन है, और सबसे बढ़कर जम्मू कश्मीर लद्दाख के हर मकतब फ़िक्र से हमारी उम्मीद भी है और हमारा इत्तेफाक भी है इस बात पर कि एक साथ मिलकर आवाज़ उठाएं तो इस सियाह बाब को मिटाया जा सकता है और जो हमारे हुकूक हैं उनको बहाल किया जा सकता है। यह हमारी उम्मीद है। और अभी जहाँ तक मौजूदा सूरत हाल का ताल्लुक़ है, अभी मिनिस्टर साहिबान सुना है कि बड़ी तादाद में आ रहे हैं, कुछ आए हैं, तो आप देख लीजिए तोहफा लेकर क्या आए, गिरफ्तारियां। किसी भी थाने पर जहां भी मिनिस्टर साहब जाते हैं, आप देख लीजिए वहां थानों में गिनती क्या है, वहां आप देख लेंगे कि लोग दरवाजों पर रो रहे हैं। ये तोहफा है इस सरकार का, इस इंतजामिया का, और हमें अफसोस है कि अब यहाँ तक नौबत पहुँची है कि हमारे मुल्क के सबसे अहम ओहदे पर जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, अब उन्होंने हाल ही में तारीख को उस ढंग से पेश किया जो हमारी नज़र में नामौकूल ही नहीं बल्कि हक़ाइक़ के मुतरादिफ है। जो एक हिस्टोरिकल जो प्रोसेस है, आज़ादी के बाद पूरे मुल्क में जब बरतानवी हुक्मरानी ख़त्म हो गई और एक नया प्रोसेस शुरू हुआ इंटीग्रेशन का, एक साथ मिलकर चलने का, उस प्रोसेस को ही आज डिस्टार्ट किया जा रहा है। हम याद दिलाना चाहते हैं मुल्क के आवाम को, 370 हमें तोहफे में मिला नहीं, हमें कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स मिले हैं, और वो भी किसी एक शख्स की तरफ से नहीं बल्कि उस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी से जिसने बुनियाद डाली जमहूरियत की, कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर की पूरे मुल्क में, जिसे कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी कहा जाता है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कहा जाता है। और उसी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने उस वक्त सरदार पटेल साहब के घर पर जम्मू कश्मीर की लीडरशिप और मुल्क की लीडरशिप ने आपस में तय किया कि मखसूस सूरत हाल, यूनिक सूरत हाल में जो रिश्ता बन रहा है जम्मू कश्मीर के अवाम का, उन्हें ज़मानतें फराहम हों, कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज फराहम हों। और मैं ये भी याद दिलाना चाहता हूँ, जब ये इंट्रोड्यूस हुआ उस वक्त 306, तब श्यामा प्रसाद मुखर्जी कैबिनेट में मेंबर थे। प्राइम मिनिस्टर साहब, ये तारीख है, ये मैं नहीं कहता हूं।
आवाम को सच बताने की ज़रूरत है।